नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साबरी विद्यालय पर। आज अपने बात करेंगे बहुत ही साधारण से एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना हुआ है। बट वास्तव में जो 2 चीज़ें हैं, जिसको हम एक नागरिक कहते हैं और एक निवासी कहते हैं, इंग्लिश में अपने सिटिज़न और रेज़िडेंट कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि अगर आप अपना और मेरा देखें, तो हम तो भारत के नागरिक भी हैं और हम यहाँ के निवासी भी हैं। तो हमारी नज़र में अगर देखें तो जो नागरिक होता है वही निवासी होता है या जो निवासी होता है वही नागरिक होता है। तो अगर अपने पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें या लीगल टर्म्स में बात करें, तो इन दोनों में क्या अंतर आता है? आज थोड़ी-सी उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अपनी बात करें कि ये सिटीज़नशिप होती क्या है? तो देखो सिटीज़नशिप बेसिकली नागरिकता का मतलब है 2 चीज़ है। एक पहली बात, आप किसी देश को अपना मानते हो। जब तक बात यहीं तक सीमित है कि आप किसी देश को अपना मानते हो, तो वो तो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज़्म। बट अगर वो देश भी आपको अपना मानता है, तो वो है नागरिकता। तो नागरिकता के अंदर 2 बात आ जाती है। पहली बात ये पहली चीज़ ये कि आप अपने देश इस किसी भी देश को अपना मानते हो। दूसरी बात, वो देश जो है वो भी आपको अपना मानता है। जो लोग किसी देश के नागरिक नहीं होते हैं, बाकी या नागरिकों के अलावा जितने भी लोग हैं, उन सबको वो देश क्या मानता है, एलियन मानता है या विदेशी कहा जाता है। तो 2 कैटेगरी है किसी देश के दृष्टिकोण से। अगर आप भारत से पूछोगे कि पूरी दुनिया को 2 पार्ट में बाँटो, भारत अगर एक संस्था है और उसको अपने मुँह से बोल सकती है अगर, आप उससे पूछोगे कि जो 800 करोड़ लोग हैं दुनिया के, उनको 2 पार्ट में बाँटो, तो वो 2 पार्ट क्या बना देगा, एक जो मेरे नागरिक हैं, जिनको मैं अपना मानता हूँ, दूसरे जो नागरिक नहीं हैं, वो मेरे लिए सारे के सारे क्या हैं, विदेशी है। तो नागरिकता जो होती है, वो एक प्रकार की औपचारिक मान्यता है, जिसके अंदर राज्य जो है, वो ये स्वीकार करता है कि आप मेरे हैं। राज्य का यहाँ पर मतलब जो है राष्ट्र से है, राज्य एक पॉलिटिकल टर्म है, जिसके अंदर बहुत ब्रॉड कैटेगरी में राष्ट्र आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं नागरिकता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रेज़िडेंस की या निवासी की, तो देखो रेज़िडेंस या निवासी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो यहाँ पर निवास कर रहा है, रह रहा है। इस धरती के ऊपर, इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो यहाँ से संबंध नहीं रखते हैं, बट यहाँ रह रहे हैं। अगर वो यहाँ से संबंध नहीं रखते हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू द इंडिया, बट स्टिल रिज़ाइडिंग इन इंडिया, तो वो भारत के नागरिक तो नहीं है, परंतु भारत के निवासी ज़रूर हैं। उदाहरण के लिए अगर आप रोज़गार के लिए या शिक्षा के लिए बाहर जाते हो, कुछ समय के लिए आप दूसरे देश में रहते हो, कुछ समय के बाद आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो जब तक आपको वहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, तब तक आप वहाँ के निवासी तो हो, वहाँ पर तो आप रह रहे हो। परंतु नागरिकता जो है, वो आपको 2 साल, 5 साल के बाद उस देश के जिस तरीके से भी प्रशासनिक व्यवस्था है या जो भी उस देश की लीगल मैकेनिज़्म है, उसके थ्रू आपको नागरिकता मिलेगी। तो सिटीज़नशिप जो है, उसका मतलब है कि आपका देश के साथ एक गहरा रिश्ता है और ये गहरा रिश्ता दोनों तरफ से है। आप देश को अपना मानते हो और देश आपको अपना मानता है। रेज़िडेंस का मतलब है कि आपका रिश्ता नहीं है, केवल आप यहाँ पर रहते हो, केवल आपका यहाँ पर निवास है। ठीक है? अब बात आती है कि बेसिकली ये अगर हम लीगल टर्म्स में बात करें, तो सिटीज़न और रेज़िडेंट के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है, अंतर क्या पड़ता है? मैं तो रह भी रहा हूँ ना यहाँ पर, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो देखो, सिटीज़न जो है, उसका मतलब है कि देश आपको राइट टू हैव राइट्स दे रहा है। राइट टू हैव राइट्स होने का मतलब है कि आपको अधिकार रखने का अधिकार है। आपके अधिकार होंगे, यह भी आपका एक अधिकार है। रेज़िडेंट्स जो होते हैं, जो निवासी होते हैं, वो केवल और केवल एक तथ्यात्मक स्टेटस है। तथ्यात्मक स्थिति का मतलब है कि ये समय के साथ बदलता रहता है। आपका रेज़िडेंस आज यहाँ पर है, हो सकता है कि आप एक ऐसे प्राणी हैं जो दुनिया के अलग-अलग कोनों में रहना चाहते हैं, दुनिया के अलग-अलग देशों में रहना चाहते हैं। उस स्थिति में हो सकता है कि हर 3 महीने में आप अपना निवास स्थान बदल रहे हैं। कभी आप मॉरिशस में हैं, कभी आप यूरोप के किसी देश में हैं, कभी आप अफ्रीका के किसी देश में हैं। तो आप निवास स्थान जो है उस समय पर निर्भर करता है कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पर कहाँ रिज़ाइड कर रहे हैं, कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ रह रहे हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सिंपल सा डिफरेंस आ जाता है कि जो जितने भी भारतीय नागरिक हैं, वो यहाँ के निवासी तो हैं, परंतु जितने भी निवासी हैं भारत में, वो भारत के नागरिक नहीं हैं। तो निवासी होने के लिए नागरिक होना आवश्यक नहीं है। आप हो सकते हैं भारत के निवासी, परंतु ज़रूरी नहीं है कि आप भारत के नागरिक भी होंगे। परंतु अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी संभावना यही है कि आप यहाँ के निवासी होंगे। ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, परंतु यहाँ के निवासी नहीं हैं, उनको अपने एनआरआई या नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, गैर प्रवासी भारतीय कहते हैं, कि वो भारतीय है नागरिकता के हिसाब से, परंतु वर्तमान में उनका निवास स्थान भारत नहीं है।
वो निवास स्थान जो है वो दुनिया का कोई दूसरा देश है। अब बात आती है कि फ़र्क क्या पड़ता है, मैं नागरिक हूँ या नहीं हूँ? क्या मतलब है? तो देखो, नागरिक होने से जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलता है, वो ये, अगर हम संविधान के दृष्टिकोण से या फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं भारत में और किसी को नहीं दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 15 और 16। 15 जो आपको भेदभाव से बचाता है, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, इट इंश्योर्स दैट यू विल गेट द इक्वल ट्रीटमेंट। 16, आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16 जो आपको कहता है कि सरकारी रोज़गार के अंदर समानता होगी। सरकारी रोज़गार में या सरकार जब भी किसी को नौकरी देगी, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 19 जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रीडम्स या स्वतंत्रता देता है। 29 और 30 जो कि भारत के विशेष वर्गों, सामान्यतः हम इनको अल्पसंख्यक कह देते हैं, परंतु कोई भी विशेष वर्ग जिसकी अपनी एक विशेष पहचान है, विशिष्ट पहचान है, वो आर्टिकल 29 और 30 के लिए एलिजिबल होता है। तो ये जो 5 अधिकार हैं, ये 5 केवल और केवल नागरिकों को मिलते हैं, परंतु ये कभी भी निवासियों को नहीं मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं। तो ये नागरिकों को तो मिलते हैं, विदेशियों को ये नहीं मिलते हैं। अगर दूसरा फ़ायदा देखें हम, तो वो होता है राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक अधिकारों के अंदर पॉलिटिकल राइट्स या पॉलिटिकल पावर है। भारत हो सकता है कि आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स जो है, वो तो बिना नागरिकता के भी विदेशियों को दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का कांसेप्ट पढ़ते हैं कि हम विदेशी नागरिकों को यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक गतिविधि करने की इजाज़त तो देते हैं, परंतु हम उनको राजनीतिक गतिविधि की इजाज़त नहीं देते हैं। इस देश की राजनीति में भाग वो ही ले सकते हैं जिन लोगों को इस देश ने अपना माना है, और जिसको इस देश ने अपना माना है वो इस देश के क्या बन जाते हैं, नागरिक बन जाते हैं। तो जब बात राजनीतिक गतिविधि की या पॉलिटिकल एक्टिविटी की आती है, सो दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजंस ओनली। वो केवल और केवल जो है नागरिकों के लिए होती है, निवासियों के लिए नहीं होती है। तो अगर आप नागरिक हैं, तो आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, आपको भारत के जितने भी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जितने भी संवैधानिक पद हैं, वो सब आप हासिल कर सकते हैं, उन पे आसीन हो सकते हैं। यू कैन ऑक्यूपाई दोज़ पोस्ट। अगर आप रेज़िडेंट हैं, तो आपको कुछ अधिकार तो मिलेंगे, परंतु आपको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। तो जो 2 बड़े अंतर आ जाते हैं नागरिकता के अंदर और निवासी के अंदर, वो ये कि नागरिकता की वजह से आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। निवासी की वज अगर आप रेज़िडेंट हो या केवल निवासी हो, तो आपको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे, इकोनॉमिक राइट्स भले ही थोड़े बहुत मिलेंगे आपको। दूसरा, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं हमारे, जो केवल और केवल नागरिकों के लिए रखे गए हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, 29 और आर्टिकल 30। ये 5 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं, जो केवल नागरिकों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते हैं। अब नागरिकता जो है, उसके अंदर 2 बातें आ जाती हैं। पहली बात है निष्ठा। निष्ठा का मतलब है कि आप ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि आप इस देश के साथ हमेशा रहेंगे, इस देश के प्रति आपका आत्मसम्मान रहेगा, इस देश को आगे लेकर जाने में, प्रगति करने में आपका योगदान रहेगा, क्योंकि इस देश ने आपको अपना माना है और आपने भी इस देश को अपना माना है। दूसरा, लीगल सोर्स, ये आपको कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है कि आप यहाँ पर सभी प्रकार की गतिविधियाँ कर सकते हैं। अगर ये मन के आपके मन में निष्ठा का भाव है और कानून ने उस भाव को स्वीकारा है, तब जाकर आपको नागरिकता मिलती है। तो नागरिकता के लिए ज़रूरी है कि आपकी भारत के प्रति स्थायी निष्ठा या परमानेंट जो है डेडिकेशन होना चाहिए। जो विदेशी हैं, जो हो सकता है कि भारत में निवास कर रहे हैं, भारत के निवासी हैं परंतु नागरिक नहीं हैं, उनकी जो निष्ठा है, वो निष्ठा अपने देश के प्रति होती है, भारत के प्रति नहीं होती है। ठीक है? अब सिटीज़नशिप जो है या नागरिकता जो है, वो किस पर या किससे तय होती है, तो उसके लिए हमारे पास सिटीज़नशिप अमेंड एक्ट 1955 है, जिसमें अभी थोड़े साल पहले जो है अमेंडमेंट किया गया था, जिसको हमने सीएए या सीएबी के नाम से पढ़ा था। जो रेज़िडेंस है, वो अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने नियम हैं। सामान्य जो कंडीशन चलती है, वो ये चलती है कि अगर आप 6 माह तक इस देश में रह लेते हैं, तो जो मिनिमम टेन्योर आपको भारत में रहना है, वो 6 महीने है। अगर आप 6 महीने तक यहाँ पर रहते हैं, तो आपको भारत की रेज़िडेंसी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है सिटीज़नशिप की और रेज़िडेंटशिप की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी। धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।